अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आपको इन्वेटर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब चैनल से वीडियोस भेजी जा रही हैं ताकि आप लोग नेक्स्ट अपनी तैयारी जारी रख सकें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। हम इसमें मेन चीज़ देखते हैं कि स्पोर्ट और मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है। स्पोर्ट क्या चीज़ है? स्पोर्ट होती है कि हमारा फुल बॉडी जो बोनी फ्रेमवर्क है इसको एक ही जगह पे फिक्स रखना, सपोर्ट करना, इसको हम स्पोर्ट का नाम देते हैं। और मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट बेसिकली हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अपना हैंड यूज़ करते हैं या फिर चलने के लिए हम अपनी टांग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस में आ जाता है? मूवमेंट में। इसमें एक और टर्म यूज़ होती है जिसको हम किसका नाम देते हैं? लोकोमोशन का। मूवमेंट तो होगी कि हम या फिर फुल बॉडी हमारी मूव कर रही है कोई परफॉर्म करने के लिए वर्क, या फिर हमारा कोई पोर्शन यानी कि हमारा हैंड या फिर हमारी लेग, मतलब कोई बॉडी पार्ट। लेकिन लोकोमोशन में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए एनिमल फुल अपनी बॉडी मूव करता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जो फुली मूव करती है उसकी बॉडी, तो हम इसको किसका नाम देते हैं? लोकोमोशन का। इसमें हम इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन को। तो हम इसमें देखते हैं कि बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन में क्या चीज़ें आ रही हैं। ह्यूमन स्केलेटन। अब स्केलेटन क्या चीज़ है? व्हाट इज स्केलेटन? ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन क्या चीज़ होती है? स्केलेटन इट इज बोनी फ्रेमवर्क। क्या हो गया स्केलेटन? इट इज़ अ बोनी फ्रेमवर्क। यानी स्केलेटन किससे मिलके बना होता है? बोन्स से। बोन्स में जो मसल्स एसोसिएटेड होते हैं बोन्स के साथ मिलके क्या बनाते हैं? हमारा होल बॉडी स्केलेटन। इसके बाद स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन बहुत हार्ड होता है, टफ होता है, ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को। तो हम देखते हैं कि आगे स्केलेटन की कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ स्केलेटन। टाइप्स ऑफ स्केलेटन यानी कितनी कैटेगरीज हैं स्केलेटन की जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्केलेटन की 2 कैटेगरीज हैं। एक आ गई एक्सोस्केलेटन, सेकंड वन इज एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या चीज़ है? एक्सोस्केलेटन जो आउटर स्केलेटन होता है, आउटर बॉडी कवरिंग, या फिर आउटर स्केलेटन को हम किसका नाम देते हैं? एक्सोस्केलेटन का। और ये आर्थ्रोपोड वगैरह में जो एक्सोस्केलेटन है ये आर्थ्रोपोड वगैरह में प्रेजेंट होता है। इसकी एग्जांपल आ गई आर्थ्रोपोड्स। इसके बरक्स जो एंडोस्केलेटन है वो इनर स्केलेटन होता है। इनर स्केलेटन लाइक ह्यूमन बीइंग, हमारा भी जो स्केलेटन है वो कौन सा है? इनर स्केलेटन है। ह्यूमन बीइंग इसकी एग्जांपल आ गई। तो यहाँ हमने क्या डिस्कस किया है? हमने कैटेगरीज देखी है स्केलेटन की कि 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कौन सी है? एक्सोस्केलेटन, और सेकंड कौन सी है? एंडोस्केलेटन। एक्सो में हमने पढ़ा कि जो आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर स्केलेटन होता है जिन ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन। इसकी एग्जांपल आ गई आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट हमने देखा है कि सेकंड कौन सी है? एंडोस्केलेटन, और ये इनर स्केलेटन होता है, इसकी कौन सी एग्जांपल है? ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का रोल क्या है? रोल ऑफ
स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन, सेकेंड वन अटैचमेंट टू मसल, अटैचमेंट टू मसल, थर्ड वन फिजिकल सपोर्ट। ये चीज़ों तो दोनों हमें क्लियर है कि अटैचमेंट कैसे मसल के साथ करवाता है, यानी बोन्स जो होती हैं वो एसोसिएट हुई होती हैं मसल्स के साथ, तो मसल क्या करवाते हैं, बोन की उसको एक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं, बोन जो हैं वो मूव करती हैं। इसके बाद फिज़िकल सपोर्ट भी हमें पता है कि हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए या कोई काम करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, वो किस में आ गई? फिज़िकल एक्टिविटी में। अब हम ये चीज़ें तो दोनों हमें क्लियर हैं, हम ये देखते हैं कि प्रोटेक्शन कैसे करवाता है स्केलेटल सिस्टम। तो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्कल, जैसा कि ये आपको फिगर में भी नज़र आ रही है स्कल। तो ये जो स्कल बोन है, एग्जांपल क्या आ गई इसकी प्रोटेक्शन की? स्कल। स्कल क्या प्रोटेक्ट करती है? स्कल जो बोन होती है वो हमारे होल ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट ब्रेन। एक ये एग्जांपल आ गई प्रोटेक्शन में। सेकंड हम देखते हैं कि जो हमारी इन्वर्टिब्रेट डिस्क होती है, हमारे जो इन्वर्टिब्रा हैं उसको प्रोटेक्ट करती है, वो क्या आ गई? सेकंड एग्जांपल इसकी इन्वर्टिब्रेट्स। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड। इसके बाद थर्ड हमारे पास क्या चीज़ है? हम ये देखते हैं कि हमारी जो फ्रंटल साइड पे 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं, वो किसको प्रोटेक्ट करती हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। 12 पेयर ऑफ रिब्स ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। इंटरनल ऑर्गन कौन से हो गए? लाइक किडनी, स्टमक, जितने भी इंटरनल ऑर्गन थे हमारे, उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? ये रिब्स। अब हमने स्केलेटन, हमने इससे पहले पढ़ा कि ह्यूमन स्केलेटन क्या चीज़ है, उसकी कैटेगरीज कौन सी हैं, 2, वो किस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमने ये चीज़ देखी है कि रोल क्या होता है स्केलेटन सिस्टम का। हमने ये चीज़ देखी कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट देता है मसल्स को, फिजिकल सपोर्ट देता है। फिर हमने ये चीज़ डिस्कस की कि प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है। फर्स्ट एग्जांपल हमने इसकी स्कल देखी है कि स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद इन्वर्टिब्रेट ये कैसे प्रोटेक्ट करता है। और थर्ड वन हमने क्या देखी है? थर्ड एग्जांपल इसकी हमने देखी है कि जो रिब्स हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने देखते हैं रोल भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज। बेसिकली बोन एंड जो कार्टिलेज है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि हमारी जो बॉडी फ्रेमवर्क है उसको एक ही जगह पे फिक्स रखना, उसको मेंटेन रखना, जो स्केलेटन है उसको मेंटेन रखना, मेंटेन बॉडी स्केलेटन। बेसिक रोल क्या है बोन और कार्टिलेज का? मेंटेन बॉडी स्केलेटन। बोन एंड कार्टिलेज दोनों जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं। बोथ आर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बस इनमें डिफरेंस ये है कि बोन जो होती है वो हार्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है, जबकि जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट होता है, यानी वो सेमी सॉलिड होता है। बोन हार्ड होती है जबकि कार्टिलेज सेमी सॉलिड होती है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये सॉफ्ट बोन होती है, सॉफ्ट बोन।
तो ये थी इसकी कॉमन चीज़ें। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिटेल से कि बोन क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं और कार्टिलेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, कार्टिलेज को। कार्टिलेज क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि कार्टिलेज होती है ये सॉफ्ट बोन होती है, सॉफ्ट बोन होती है। इसके बाद क्या होती है, डेंस होती है, यानी ये बोन की तरह सख्त नहीं होती। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं। कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये देखें, ये हो गया कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। तो इसके बाद इसमें क्या होता है, यानी कार्टिलेज में मैट्रिक्स प्रेजेंट होती हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो है, इनमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होती हैं। मैट्रिक्स के बाद ये स्पेस प्रेजेंट होती है। इस स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लैक्यूना। और उस लैक्यूना में क्या होता है, कंड्रोसाइट्स होते हैं। आप देखें, मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के अराउंड जो स्पेस होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड। और उस फ्लूइड को हम किसका नाम देते हैं, लैक्यूना। इस लैक्यूना में क्या होता है, सेल्स प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज के, उनको हम क्या कहते हैं, कंड्रोसाइट्स। कंड्रोसाइट्स। हम इसको एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने ये चीज़ देखी है कि जो कार्टिलेज की ये सेमी सॉलिड होती है, जिस बोन की तरह जो है वो हार्ड नहीं होता, इसका डेंस स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होती हैं, मैट्रिक्स के जो अराउंड स्पेस होती है उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को हम किसका नाम देते हैं, लैक्यूना। और उस लैक्यूना में कार्टिलेज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम किसका नाम देते हैं, कंड्रोसाइट सेल्स का। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है कार्टिलेज की टाइप्स। तो हम देखते हैं कार्टिलेज की कितनी टाइप्स हैं। कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं। हाइलाइन कार्टिलेज, फर्स्ट कौन सी होगी, हाइलाइन कार्टिलेज। इसके बाद नेक्स्ट है फाइब्रस कार्टिलेज, कौन सी होगी, फाइब्रस कार्टिलेज। हम क्या देख रहे हैं, कार्टिलेज की टाइप्स देख रहे हैं, कौन कौन सी टाइप्स होगी कार्टिलेज की। फर्स्ट हमने कौन सी देखी है, हाइलाइन कार्टिलेज, सेकंड वन इज फाइब्रस कार्टिलेज, एंड थर्ड वन इज इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज, ये 3 टाइप्स होगी कार्टिलेज की। अब हम सीक्वेंस में देखते हैं कि हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है। जो हाइलाइन कार्टिलेज होती है ये स्ट्रांग होती है लेकिन येट फ्लेक्सिबल होती है। येट फ्लेक्सिबल मीन थोड़ी सी फ्लेक्सिबल। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज जो लार्ज बोन होती हैं हमारी बॉडी की, उनकी एंड्स पे जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, उसमें ये हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। लाइक हमारे जो ईयर का पिन है, इसके बाद ट्रैकिया, माय नोज, माय लेनक्स, जो लार्ज बोन है इनकी जो एंड पे कवरिंग होती है वहाँ पे ये हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। कौन सी होगी लार्ज बोन्स, लाइक पिना, लेरेंक्स। ठीक है, हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज क्या है, हाइलाइन कार्टिलेज ये स्ट्रांग होते हैं,
ये जो टाइप है कार्टिलेज की, ये स्ट्रांग होता है लेकिन येट फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जस्ट इसमें। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? लार्ज बोन की एंडिंग पे, वहाँ पे जो कवरिंग हुई होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल हमने देखी कहाँ कहाँ पे, यानी लेरेंक्स और पिना वगैरह में ये हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइब्रस कार्टिलेज। तो फाइब्रस कार्टिलेज ये क्या है? ये टफ होता है लेकिन ये भी लेस फ्लेक्सिबल होता है। ये भी टफ होता है लेकिन लेस फ्लेक्सिबल होता है। लेस फ्लेक्सिबल क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो बोन्स होती हैं, यानी हमारी जो इनवर्टिब्रल डिस्क होती है, हमारी जो बैकबोन होती है, उसका स्ट्रक्चर आपने देखा ना किस तरह का होता है। हमारी जो इनवर्टिब्रल डिस्क है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, यानी ये नीटेड फॉर्म में होती है, टफ होती है ना, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो ये होगी फाइब्रस कार्टिलेज। आगे हम देखते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। अब फाइब्रस हाइलाइन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, लेकिन इसमें जस्ट ये डिफरेंस है कि इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं जस्ट, और इलास्टिक में इलास्टिक फाइबर भी होते हैं और कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं। इसमें जस्ट होते हैं कोलेजन फाइबर्स, और इसमें क्या डिफरेंस आ गया कि इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं और कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये हाइलाइन कार्टिलेज के निस्बत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसके बाद हम स्टडी करते हैं बोन को। एक और जो मेन चीज़ होती है इसमें कार्टिलेज में ये होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, जबकि बोन्स में ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमने इसकी टाइप्स देख ली, पहले देखा कि कार्टिलेज होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद हमने इसकी टाइप्स डिस्कस की, और लास्ट पे जो हमने इसमें डिफरेंट पॉइंट देखा बोन और कार्टिलेज में, वो क्या था कि बोन में ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होता है और कार्टिलेज में एज सच कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होता। तो कार्टिलेज को तो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किसको? बोन को। बोन ये क्या है? कार्टिलेज का हमने देखा था ना कि वो सॉफ्ट बोन होती है, सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो बोन क्या है? हार्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन की काफ़ी टाइप्स होती हैं, बोन शॉर्ट भी होती हैं, लॉन्ग भी होती हैं, लार्ज बोन होती हैं, इसके बाद फ्लैट बोन्स भी होती हैं। तो इसके बाद जैसा कि हमने देखा था कि कार्टिलेज के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो बोन्स के सेल को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, क्या डिफरेंस आ गया? बोन्स के सेल को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ये भी एक डिफरेंस आ गया दोनों में के जो कार्टिलेज के सेल्स थे उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स, और बोन के जो सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो बोन का फंक्शन क्या होता है? बोन का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, प्रोटेक्शन देती है बोन हमें, फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट हमें मूवमेंट प्रोवाइड करती है बोन। ये तो हमने पहले भी चीज़ें देखी कि स्केलेटन का क्या फंक्शन होता है। स्केलेटन और बोन का फंक्शन सेम होता है क्योंकि स्केलेटन जो है वो बोन से मिलके बना हुआ होता है। अब हम एक डिफरेंस देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। बोन का फंक्शन क्या होता है? बोन स्टोर करती है मिनरल्स को, लाइक कैल्शियम। ये अलग सा एक फंक्शन आ गया बोन का। बोन क्या करती है? स्टोर करती है मिनरल्स को, स्टोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड
फास्फोरस। इसके बाद बोन क्या करवाती है, फॉर्मेशन ऑफ रेड एंड वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, ठीक है। हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। कार्टिलेज में हमने देखा था कि वो सॉफ्ट बोन होती है, वीक होती है, बोन की तरह हार्ड नहीं होती। लेकिन बोन जो है ये हार्ड फॉर्म होती है किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। इसके जो मैच्योर सेल्स होते हैं बोन के, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि बोन का फंक्शन क्या है। बोन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बोन के ज़रिए। बोन हमें मूवमेंट प्रोवाइड करती है। इसके बाद ये स्टोर करती है मिनरल्स को, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह। और नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल। ये जो हमने देखा है कि स्टोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम। तो ये देखें कि हमारी डाइट में अगर कैल्शियम लेस हो तो क्या होता है, बोन्स की डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है किसकी, बोन्स की। तो बोन की फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कैल्शियम ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब था हमारा आज का टॉपिक। हमने ये चीज़ें डिस्कस की, मैन, कार्टिलेज, बोन्स, रोल ऑफ स्केलेटन। तो इसके बाद हम ये चीज़ देखते हैं कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी कितनी बोन्स होती हैं, उसमें तकरीबन अराउंड 300 उसकी बोन्स होती हैं। जो वो ग्रो अप होता है तो उसकी बोन्स कितनी रह जाती हैं, जब वो अडल्ट स्टेज में पहुंचता है तो उसमें 206 बोन रह जाती हैं। एग्जैक्ट जो अडल्ट की बोन होती हैं वो कितनी होती हैं, 206। तो इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं वो टाइम के साथ साथ फ्यूज़ हो जाती हैं बड़ी बोन्स के साथ, और एक जब अडल्ट स्टेज आती है, मैच्योर स्टेज आती है, तो उस तक हमारी बोन्स कितनी रह जाती हैं, 206। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो जो कुछ हमने डिस्कस किया है, ठीक है, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।